किए जाते हैं और 29,000 प्रचारक है वहाँ विद्यमान है जो प्रचार क्षेत्र में रहते हैं, तो आपके मन में कोई योजना नहीं बनी कि हम भी? मैंने आपसे इसलिए बांटा है कि मिलकर बनाएंगे। 29,000 मतलब जो व्यक्ति हैं वो ईसाइयत के किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। 29,000 सारे प्रचारक नहीं हैं, प्रचारक तो जो होंगे वो होंगे, लेकिन 29,000 व्यक्ति किसी न किसी रूप में इस क्षेत्र में है। तो हमारी कोई योजना नहीं। अब आप मुझसे मिलकर बनाते हैं। आपसे चर्चा के लिए तो बात कही है। आपने इनिशिएटिव नहीं ना लिया था? हाँ? आपने इनिशिएटिव नहीं लिया था? इनिशिएटिव लेने का क्या प्रकार हो सकता है? बैठ के बात करें तो आपको लगता नहीं है कि हमारे पिछले साल के 7 विद्यार्थी इस समय प्रचार क्षेत्र में हैं, ये इनिशिएटिव नहीं है? इतनी मात्रा में नहीं है। ऐसा है कि जितने साधन, जितने व्यक्ति आप ज्यादा दे दो, ज्यादा दे देंगे भाई। आएगा कोई वहां जो है व्यक्ति अपने को प्रस्तुत करता है, मैं धर्म की सेवा के लिए तत्पर हूं, हमारे पास आप भेज दो, हम कर देंगे। हम तो हैं तैयार हम आप तो कराने वालों में तो हो सकते हो, करने वालों में तो नहीं हो सकते। जाते रहते स्कूलों में जाते हैं। ठीक है, ठीक है। कोई व्यवस्था हो ना, कोई योजना बात जैसे आप कहते कि कोई संस्था इसको कर सकती है। एक ऐसा है ना, व्यवस्था की जो बात है वो आपकी बिल्कुल ठीक है, संस्था कर सकती है और इसीलिए यह वानप्रस्थ आश्रम बना है और इस व्यवस्था के अंतर्गत आप यहाँ बैठे हैं और उस कार्य को स्कूलों तक कर रहे हैं। ये व्यवस्था का हिस्सा है कि नहीं? आपकी भावना से तो हम सहमत हैं, लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया है, वो कल्पना से नहीं होती। और आप कह रहे हो कार्यान्वित किया जाए, मैं 30 साल से कार्यान्वित कर रहा हूं और आज यहां तक पहुंचा हूं, आगे क्या करूं? यहाँ की बात मैं कह रहा हूं, इसी जगह की बात जी नहीं, मैं इसी जगह की बात कर रहा हूं कि 30 साल से योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करने के बाद आज यहां तक पहुंच पाया। अब क्या मैं क्या कर सकता हूं? व्यक्ति वो करता है जितना उसका सामर्थ्य और जितनी उसकी बुद्धि है। मैं वैसे कुछ नहीं कह रहा, पर एक बात कह रहा हूं, क्या चाहिए इसका तो कोई अंत नहीं है और ये तो प्रत्येक बता सकता है कि क्या क्या चाहिए, लेकिन करना, उसके लिए मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि चाहिए जितना तो मैंने नहीं किया, लेकिन जो मैं कर सकता था, जो मेरी बुद्धि और मेरे सामर्थ्य में था, वो इस बारे में मैंने किया। नहीं, मैं संस्था की बात कह रहा हूं। मतलब संस्था को कोई तो बनाएगा ना, कोई लाएगा ना, तो इस संस्था को अपन सब मिलकर ला रहे हैं, तो 30 साल में यहां पहुंचे। आगे आप बताओ। हमको चाहिए ये तो ठीक है, लेकिन उसका केंद्र बना करके उसको आगे बढ़ाना तो वो बुद्धि साधन समूह का काम है, व्यक्ति का काम उतना नहीं है। और हमारे पास समूह की दृष्टि से कोई संस्कार है नहीं। हम व्यक्तिगत तो बहुत कुछ कर लेते हैं, वो समाप्त हो जाता है। 100 साल पहले भी हमने शुद्धि की थी, हमारी शुद्धि तो लौट गई, लेकिन उनकी शुद्धि तो चल रही है, क्योंकि वो शुद्धि की परंपरा में है। हमारी शुद्धि आकस्मिक है, कभी किसी के मन में कोई बात आ गई, वो कर ली, कितने दिन टिकी पता नहीं। तो जो चीज निरंतर नहीं हो सकती ना, वो गुणित नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। और समाज में कोई भी काम
जब तक गुणित नहीं होता तब तक उसकी उन्नति नहीं होती। एक हुआ, एक ने पैदा किया, दोनों मार गए, बात खत्म हुई, ये तो कोई बात नहीं हुई। वहां तो एक बना था, 10 हुए, 10 के 20 हुए, 20 के 40 हुए, 40 के 100 हुए, यूं बढ़ता है। तो यहाँ नहीं हो सकता है। मैंने क्या कहा है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने कहा है कि रास्ते चल रहे हैं, बना लो। वही तो कह रहा था कि बनाने के लिए तो कह रहा था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि मत बनाओ। नहीं, वो कोई रूपरेखा बनाई जाए। रूपरेखा में, ये रूपरेखा में नहीं हो रहा है काम। बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, सारे रूपरेखा में ही आएंगे। ये जो काम कर रहे हैं, आप प्रचार के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ये रूपरेखा में इस समय 8 व्यक्ति हमारी सभा के प्रचार में हैं। 8 व्यक्ति तो बिना रूपरेखा के हैं। असल में क्या है कि समुद्र में बिंदु किस तरह वो काम अब करता नहीं। सवाल ये नहीं है कि कितना होना चाहिए, हम कितने कर सकते हैं, हमारे पास कितने लोग हैं, लोग भी तो जैसे हैं और जितने हैं। अच्छा, उनकी हर एक की क्षमता सीमित है, योग्यता सीमित है, उतना ही हो सकता है। प्रयत्न करने से असंभव कुछ नहीं है, लेकिन प्रयत्न का निरंतर होना और सामूहिक रूप से होना जरूरी है। निरंतर और सामूहिक हुए बिना कोई ठोस परिणाम नहीं आता। मजबूरी मेरी भी है, मजबूरी आपकी भी है। आपकी तड़प तो ठीक है, लेकिन तड़प को क्रियान्वित करने के लिए तो व्यक्ति बहुत ऐसा है। हमने अरबी पढ़ाने का उपाय किया, अध्यापक था तो विद्यार्थी नहीं, विद्यार्थी तो अध्यापक नहीं। पढ़ाना तो बहुत है, पढ़ाओ, कैसे पढ़ाओगे? बताओ, कोई उपाय बताओ। विद्यार्थी दोगे कि अध्यापक दोगे? एक बार मैं उदयपुर विश्वविद्यालय में गया था, तो वहां जैन विभाग है, जैन विभाग है, जैन विद्या पढ़ाने के लिए। तो वहां के अध्यक्ष ने एक बड़ी रोचक बात सुनाई। कहने लगे कि यहाँ के जैनी सेठ इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि हम 10 लाख रुपए विभाग के लिए देंगे, यहाँ पाली की पढ़ाई शुरू की जाए। जैन ग्रंथ पाली भाषा में है। तो उसने उनको एक उत्तर लिखा कि 10 लाख रुपए नहीं, 10 लाख रुपए और 5 विद्यार्थी प्रतिवर्ष देंगे तो खोलेंगे। बिल्कुल, विद्यार्थी जैन सेठ का लड़का तो इंजीनियरिंग करने बाहर जाएगा और 5-10 लाख रुपए देके वो पाली किसको पढ़ाना चाहता है? तो अपने पास उपदेशक बनने के लिए आएगा कौन? आए तो बनाए ना। तो जितने ईसाइयत में है ना, सब पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ प्रचारक नहीं है उनमें कोई भी, बहुत ही सुपठित है। और हमारे यहाँ सबसे बढ़िया प्रचारक है, ज्यादा हवन कराना जानता हो, वो भी नहीं जानता हो तो कपड़े रंगे हैं तो चलेगा। इससे ज्यादा योग्यता की आवश्यकता नहीं है। तो हमें जो चाहिए, पहले तो हमको जो करना है उसके लिए उपयुक्त पात्र है, उसकी योजना है तो है, अब क्या कर सकते हैं। हमारी सारी संस्थाओं में कभी भी मिलकर बैठकर ये विचार ही नहीं किया कि अगले साल, अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 50 साल, अगले 100 साल में हमारा क्या होगा। न तो तथ्य है हमारे पास। हम ये चाहें कि इस राजस्थान में ही कितनी आर्य समाजें हैं, इसकी सही जानकारी नहीं है हमारे पास। तथ्य हुए बिना योजना कैसे बनेगी? क्रियान्वित करने के लिए तो फिर तो हमारा तो सर्वेक्षण भी अधूरा है। किसी भी काम को करने के लिए सर्वेक्षण चाहिए और तथ्य सारे चाहिए,
तथ्य ही नहीं है तो काम किन पर करोगे? तो सब हो गया, ये इंटरनेट पे सारी को आ गया है तो ऐसा है, बैलगाड़ी बना लेना और बैलगाड़ी चला लेने में तो फर्क है। तो ऐसा है कि आपने इंटरनेट पर वेबसाइट तैयार कर ली, लेकिन वेबसाइट में तथ्य कितने हैं वो तो आदमी डालेगा, वो वेबसाइट खुद तो नहीं लाएगी। खोल के देख लो, हम जो कुछ बनाए हैं वेबसाइट तक तो बना सकते हैं, वो तो साधन है, लेकिन उसकी पूर्ति कौन करेगा? वो तो मनुष्य करेगा ना। वो कितनी हुई है देख लेना खोल के, वही तो कह रहे वही वो कौन करेगा? मैं करूंगा। हम में से कौन करेगा? हम में से कौन करेगा? किसके पास है वो तकनीक है? जो है यहाँ पर उपलब्ध है वो थोड़ा, जो उपलब्ध है वो तो कर रहे हैं बेचारे। इनके पास तो आज आपको लगता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपकी अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। जब अपेक्षा ज्यादा होती हैं तो काम थोड़ा लगता है, और अपेक्षा नहीं हो तो थोड़ा भी बहुत लगता है। बहुत किया जी हमने। नहीं, जब ये कहते हैं ना कि ईसाई प्रचारक ज्यादा कम तैयार हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि हम है ही नहीं, बिल्कुल हाँ, काम शून्य हो गया, ऐसा लगता है प्राय। देखो हम जो है ना वो लुढ़कते हुए लोगों में से हैं, बने हुए लोगों में से नहीं हैं। पुरानी चीज लुढ़क रही है, बची हुई है, थोड़ी बहुत धीरे धीरे घट रही है, बन थोड़ी रही है। और कोई भी चीज बिना बनाए नहीं बनती। हम भागचंद के गांव में गए थे, वो उनकी रानी मंगे थी, तो हालांकि 5-6 किलोमीटर होगा, तो 5-6 किलोमीटर की दूरी के अंदर जो है 2-3 चर्चों में मिले बने हुए वहाँ पर जो काम कर रहे हैं, और विद्यालय भी उनके बने हुए मिले। तो इस अच्छा, ये आपसे ये 3 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर पहाड़ी के नीचे गांव में गए हैं कभी? हाथीखेड़ा, उसमें चर्च देखा है? वहां कभी हम प्रचार के लिए गए हैं? विद्यालय में गए, गांव में कभी प्रचार के लिए गए हैं? फिर देश की क्या करें? फिर देश की क्या करें? अच्छा, प्रचार के लिए देखो, आप प्रचार करना चाहते हो तो आपको पहले गाड़ी चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, और ले जाने वाला चाहिए। ये व्यवस्था कौन करे? तब आप प्रचार करेंगे जब इतने साधन सुलभ हो जाएंगे। सब कुछ है, अवेलेबल है, सब कुछ है। ऐसा है, अवेलेबल हैं तो कर भी रहे होगे। नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो साधन अवेलेबल है तो करना आपका काम है। कोई योजना नहीं है ना, योजना बना लो बैठ के, किसी ने रोका तो है नहीं। आप वानप्रस्थी हो, कम से कम वानप्रस्थियों की बना लो। थोड़ा बड़ा बीच में होगा ना, कोई सुझाव देगा, उसको कैसे कार्यान्वित। तो ऐसा है ना, आप बैठ के कर लो, सुझाव की जरूरत पड़ेगी दिला देंगे, आचार्य हमारे पास बहुत हैं। ऐसा है, बात सारी आपकी ठीक है, 100% ठीक है, बात तो करने से होगी। अच्छा, एक दिन वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर के वानप्रस्थी कहने लगे कि हम प्रचार करना चाहते हैं। कैसे करोगे? बोले ऐसा करो कि सवेरे जब हम यहाँ भोजन वोजन कर लें तो गाड़ी हमें आकर ले जाए, और फिर वहां जाके हम हवन कराएं, फिर गाड़ी हमको यहाँ छोड़ कर जाए। तो मैंने कही इसमें कितना प्रचार होगा भाई? क्यों कि बाहर खा नहीं सकते, बाहर रुक नहीं सकते, बाहर ठहर नहीं सकते, उनका स्वास्थ्य और सामर्थ्य तो ऐसा है नहीं। तो 60, 70, 80 साल के व्यक्ति से आप कितनी आशा कर सकते हो? उसको तो जितना प्रचार हो सकता है उतना ही हो सकता है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। प्रचार उतना ही तो नहीं है ना उसको करने के लिए व्यक्ति। मतलब कोई भी युवा, पहला प्रश्न है क्यों करे? आप चाहते हैं युवा करे, क्यों करे? क्या पड़ी है उसको? हमारा बेटा इंजीनियरिंग करके कार में घूमे,
और आपका बेटा घर छोड़ के धक्के खाए, क्यों खाए? सोच है यार, इसमें क्यों खाए? सोच है ना अपने। तो सोच नहीं है तो क्यों खाए? ठीक है, फिर और चल रहा है, चलेगा वैसे। सवाल यह है कि जब तक कोई भाव हमारे मन में न हो, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं हो, तब तक कोई नहीं कर सकता। और जब आर्थिक प्रलोभन हमारे लिए मुख्य हो जाएंगे तो हम कितना भी प्रयत्न करें कोई नहीं करेगा। हमारे पास मजबूरी, मेरे पास कोई साधन नहीं है, ठीक है, यही सही, लेकिन साधन होने के बाद भी मेरी इच्छा है कि मैं ये करूं, उसके लिए मेरे पास बहुत सोच चाहिए। वो काम मैं बिना सोच के नहीं कर सकता। तो ये संकट है हमारी पूरे समाज का, ये व्यक्ति का झगड़ा नहीं है। व्यक्ति तो हमारे यहाँ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लिखना हो रहा है, पढ़ना हो रहा है, प्रचार हो रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन व्यक्तिगत हो रहा है। और वो व्यक्तिगत किया हुआ एक यात्रा के बाद वो व्यक्ति वहां दोबारा नहीं गया तो काम समाप्त हो जाता है। इसका क्या करें? बैठ के सुझाएं। हम तो बैठे ही हैं, बैठने में तो कोई कसर है। ये तो ऐसा है, एक बहुत अच्छा सा चुटकुला एक ने सुनाया था। बोले जंगल के लोगों ने ये तय किया वन प्राणियों ने कि ये शेर हमारी कोई मदद नहीं करता, हाँ, और हमारा ध्यान नहीं रखता, इसको राजा बेकार बनाया है, राजा बदल देना चाहिए। तो राजा बदल दिया, तो सबने मिलकर के बंदर को राजा बनाया। अब बंदर को राजा बनाया तो शेर ने बकरी पकड़ ली। वो मेमने को पकड़ लिया तो बकरी भागी भागी बंदर के पास गई, राजा राजा मेरे बच्चे को शेर से छुड़ा। अब वो बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से उस पेड़ पर जोर जोर से कूदे। अब शेर ने तो नहीं छोड़ा बकरी। तो बोले राजा तू कर क्या रहा है? बोले जो मेरे से होता है वो तो कर ही रहा हूं, हम तो वो कर रहे हैं। हमारे करने में कोई कसर नहीं है। हाथी खेड़ा की बात की ना, तो मैं भी एक दो बार वहाँ गया हूँ श्याम सिंह जी के साथ। तो वो इनका कहना था कि कम से कम ज़्यादा नहीं, कोई यहाँ एक ऐसा स्थान हो जाए, कम से कम एक रविवार दो रविवार को यहाँ पर कोई बैठे, थोड़ा परिचय दे। वो बैठे कौन? प्रश्न तो है ना, बैठे कौन? मैं बहुत साल पहले गया था हाथीखेड़ा, 15-20 साल पहले। चर्च में गया तो पादरी मुझे ही समझा रहा था। वो क्या कह रहा था कि हमारे यहाँ कोई हनुमान जी चढ़ जाते हैं ना किसी को, तो हम उसको उतार देते हैं। दुनिया हनुमान दूसरे को उतारता है या हनुमान को ही उतारता है? मियाँ जी की जूती और मियाँ जी का सर, वो ऐसी बातें। दरअसल उनके पास उन्होंने योजना पूर्वक शिक्षा और चिकित्सा को माध्यम बना के ना, उनके अंदर गहरी पैठ की हुई है, और वो एक सतत प्रक्रिया है, उनकी सतत प्रक्रिया है। और उस माध्यम से सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? आप उनके स्कूलों में पढ़ते हो, भले ही आप ईसाई मत बनो, पर ईसाइयत के प्रति उदार बनते हो, वो आपको अखरेंगे नहीं। सबसे बड़ा लाभ ये होता है। गरीब आदमी तो बन जाता है ईसाई, लेकिन संपन्न, उनकी बात छोड़ो। अभी हमारे यहाँ चांदराम जी के बेटे की शादी की बात चल रही थी, तो वो कहने लगे कि हरियाणा में इतने ईसाई हो गए हैं कि हमें कल्पना नहीं हो सकती। तो बोले वो एक चौधरी के घर में उनकी बच्चे की शादी की बात चली, तो बोले जी शादी चर्च में होगी। बोले जाट की शादी चर्च में होगी? बोले हाँ जी। बोले आज मस्जिद कोई आया नहीं तो हमने चर्च ही ले लिया। और इस बात पर उस महिला ने शादी तोड़ दी कि बोले चर्च के बाहर नहीं करेंगे। बाहर कहां रहोगे? आपके घर का हाल ये है। मतलब जिन प्रदेशों को आप ये मानते थे कि यहाँ ईसाई और मुस्लिम इसलिए नहीं आ सकते कि ये संपन्न हैं, समझदार हैं, खाते पीते लोग हैं, इनका उस धर्म से क्या लेना देना,
उसके चक्कर में ये नहीं पड़ेंगे। लेकिन वहां का हाल यह है कि पंजाब में केवल होशियारपुर के इलाके में 300 चर्च हैं। गिनती गिनते रहो बैठ करके। मतलब कोई भी मत संप्रदाय उपस्थिति के बिना नहीं चलता। अब एक आदमी तो सब जगह नहीं जा सकता। ब्रह्म कुमारी जैसा घटिया जिनमें कोई विचारधारा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, उनके हरियाणा के हर गांव में झंडा मिल जाएगा, हर गांव में। कैसे हैं भाई वो? भाई कोई ना कोई गया है तब तो हैं। अब एक आदमी को कितने भेजोगे? देवदत्त से एक पुत्र सैव ज्येष्ठ सैव कनिष्ठ, उसको कहां कहां डालोगे? हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति सारे कामों को करने की कल्पना करता है और उससे सारे कामों की आशा की जाती है। संभव है? कुछ भी नहीं हो सकता है। चलिए, सोचने की जगह है, सोच रहे हैं, 2 मिनट हमारे पास हैं तो सही। वहां इस देश में तो ये 2 मिनट भी दुर्लभ हैं। आप सोचिए, सब बैठ लेते हैं, कर लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं। यही तो कर रहे हैं, यही करना है, इससे ज्यादा तो हमारे पास कुछ नहीं है। करने को दूसरा कोई काम भी नहीं है। अब परिणाम नहीं आ रहा है तो क्या करें? आपको तो चलो आएगा, आप कह रहे हो तो आ जाएगा। कैसे आएगा? कल देखा था हाल। सबसे बड़ी बात क्या है, जब हम बात करते हैं ना अपने पुरानेपन की, इसकी प्रामाणिकता शून्य होती है। हम वेद की बड़ाई करते करते ये भूल जाते हैं कि ये ऊंची गप है, इसका वेद से लेना देना कुछ भी नहीं है। और बिना प्रामाणिक बात हुए सामान्य व्यक्ति को तो अब बहका लो, उसको तो चमत्कारी बहुत है सुनाने के लिए। वेद पढ़ने से वो आसमान में निकल गया तो वो खुश हो जाएगा। तो ये चमत्कार हैं, मिथ्या कल्पनाएं हैं, भावुकता है, ये सब थोड़ी देर के लिए काम का, तथ्यों पर टिकने वाली बात नहीं है। आपको देखो, गप्पे सुनाता हूं, लोग कैसी कैसी गप्प मारते हैं। वेद ने नेति नेति कहा है। कहां कहा है वेद ने नेति नेति? कहीं भी नहीं कहा। वो बिना सोचे लगाते हैं और सारे लगाते हैं। हाँ, वो तो बिना पढ़े बोलने का पर। एक इंद्रम मित्रम वरुणम का है, उसका सब मिलकर अर्थ करते हैं। देखो, सब ईश्वर हैं, वहां मूल चीज है इंद्र मित्रम वरुणम अग्निमाहोथो दिव्य सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती अग्निम यमम मातरिश्वानमाहो। अजी एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, इसका अर्थ तो यह है कि एक को बहुत प्रकार से कहते हैं। ये अर्थ क्या करते हैं? ये बहुतों को हम अलग अलग उसी एक को बहुत नामों में देख रहे हैं, नहीं कहते। बहुत वस्तुओं को वो वही बताते हैं। एक का अनेक रूपों में दिखना और अनेक रूपों में एक का होना, दोनों में तो अंतर है। एक चीज की अनेक रूप दिख सकते हैं, अलग अलग वस्तुओं में वो व्याप्त है, इसलिए हम उसकी सक्षमता से, सामर्थ्य से, गुणों से उसको अनेक रूपों में अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हर रूप वही है ये तो सिद्ध थोड़ा ही कर सकते हैं, लेकिन लगाते हैं। इस मंत्र को बिना सोचे प्रमाण में दे देते हैं जी, दुनिया में अनेक भगवान हैं, देखो वेद में लिखा। अच्छा, कोई पूछे कौन? और पूछ ले तो नाराज हो जाते हैं। करपात्री जी से जब सिद्ध नहीं हुआ कि हिंदू कहाँ है, तो उन्होंने मंत्र की पहली पंक्ति का एक अक्षर हिम और दूसरी पंक्ति का पहला अक्षर दू, बोले देखो हिंदू लिखा है। लिखा है, कैसे मना कर दोगे?
किसी को कुछ भी सिद्ध कर लो। तो मूल चीज क्या है कि हमारा जो अस्तित्व जिस ज्ञान पर टिका हुआ था वो ज्ञान हमारे पास नहीं रहा, तो उसके कारण से क्या हो गया कि हमारे ज्ञान के बिना जो परिस्थिति होती है वो भौतिक हमारे अस्तित्व व्यक्तिगत स्तर पर आ गया। मैं ठीक रहूं, मेरा परिवार ठीक रहे, इतने में हम संतुष्ट हैं, इतना बहुत लगता है। मतलब महत्वाकांक्षा बस इतनी है कि बंगला है, कार है, प्रतिष्ठा है, क्या करना है बाकी चीजें, कौन मरता कौन जीता है, क्या लेना है ना। हमारा अस्तित्व हमारे समूह में नहीं है, हमारा अस्तित्व हमारे व्यक्तिगत जीवन में है। हमारा अस्तित्व यदि समूह में होता तो व्यक्ति समूह को बचाता। अस्तित्व बचाना है तो मेरा अस्तित्व मेरे घर तक है, मेरे परिवार तक है, मेरी अपनी सीमा तक है, तो इसलिए मुझे जब तक वहां खतरा नहीं है तो मुझे कोई डर नहीं लगता। मुझे व्यक्तिगत कोई चोट लगती है तो डर लगता है। तो व्यक्तिगत परेशानी के बिना दुख का अनुभव ही नहीं होता। मतलब देश की किसी परिस्थिति से दुखी होने की इच्छा ही नहीं होती। कौन दुखी होता रहता है, जाने दो। तो जब तक आप दुखी नहीं होगे तो उपाय क्यों करोगे? आपको कोई परेशानी नहीं है तो उपाय क्यों करोगे? इसलिए हमारे यहां कोई उपाय करता नहीं। जितना काम हो रहा है ना उसमें दिखावा पाखंड ज्यादा है, दुकानदारी ज्यादा है, काम नहीं है। अब ये मनुष्य का हमारा स्वभाव बन गया है। हम में से सबका स्वभाव इसी तरह का है जो केवल व्यक्ति परक है। तो व्यक्ति परक करोगे तो समाज का काम कैसे होगा? समाज परक करोगे तो होगा। वो बात हम सिखाते नहीं, पढ़ाते नहीं, बताते नहीं। वो क्यों? जब तक किसी बच्चे को आपने धर्म के बारे में, देश के बारे में, इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में बताया ही नहीं, वो माने क्यों? उसको क्या स्वप्न आ रहे हैं? वो तो लोगों को देखता है कि ये काम करने से आदमी बढ़िया रहता है, वो काम करना चाहता है। तो क्या करें? लेकिन मोटी सी बात यह है कि निराशा की तो कोई बात है नहीं। क्यों? अपराधी दो होते हैं, एक तो समाज का अपराध और एक व्यक्ति का अपराध। समाज के अपराध में तो हम अपराधी हो सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अपराध में हम अपराधी नहीं हैं। हम यहाँ जो लोग बैठे हैं कुछ न कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत अपराध से मुक्त हैं। सामाजिक अपराध में सबके साथ हिस्सेदारी है तो है, उतना दंड भोगेंगे। जब सब ही मरेंगे अपन भी मर जाएंगे। फिर अपन बच नहीं सकते तो बचने की आशा क्यों करें? लेकिन मरेंगे इसलिए अभी मर जाएं, ये स्वीकार नहीं है। मरेंगे जब देखा जाएगा। चलो समय हो गया। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।